नमस्कार, टीवी 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहन तिवारी। जी हां, सज गया है राम दरबार। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से सजी धजी नजर आ रही है और आध्यात्मिक उत्सव एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। भगवान राम लला तो स्थापित हो गए थे, लेकिन उनके राम दरबार का इंतजार था और अब वो इंतजार भी खत्म हो गया है। तो आज वो पावन दिन है जब भगवान राम का राम दरबार हमें दर्शन के लिए मिला और यहाँ स्थापित मूर्तियों ने एक तरीके का आध्यात्मिक ऊर्जा का जो उत्सर्जन किया है, उससे लगता है कि पूरे देश में अब राम राज्य स्थापित हो गया। इसी खास विषय को लेकर हम राम दरबार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आपके बीच पेश कर रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए। आज यानी गुरुवार 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ दिन अयोध्या में राम मंदिर परिसर एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत की भव्यता से गूंज उठा है। मौका है श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रथम तल पर मंदिर परिसर के 7 अन्य नवनिर्मित देवालयों में भी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से आज सुबह संपन्न हुई। शुभ अभिजीत मुहूर्त पूर्वाह्न 11:30 बजे से मध्याह्न 12 बजे के मध्य सामूहिक मंत्रोच्चार के बीच सभी देव विग्रहों में स्थापित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संतों और प्रमुख अतिथियों ने भगवान का नेत्रोन्मिलन कराकर आरती उतारी और दर्शन लाभ लिया। ये आयोजन त्रिदिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। श्री राम दरबार की मूर्तियां सफेद संगमरमर से तराशी गई हैं, जिन्हें जयपुर से लाया गया है। प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्तियां 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, जबकि लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां बैठी मुद्रा में हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक नागर शैली में है, जिसमें दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर नक्काशियां अंकित हैं। राम दरबार कुल 4.5 फीट ऊंचा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक बताया। समारोह में करीब 1000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें संत, महंत, विद्वान और गणमान्य जन शामिल रहे। पूरा परिसर फूल मालाओं से सजा था और वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। श्री राम जन्मभूमि में ये दूसरा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत चित्रण भी। अयोध्या अब सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, गौरव और एकता का प्रतीक बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा आपने, भारत के गौरव का प्रतीक अयोध्या में राम दरबार पूरी तरीके से सज गया है। इस बात का इंतजार भारत के वासियों को लंबे समय से था और अब वो घड़ी आ गई है जब हमें राम दरबार के भी दर्शन हो सकेंगे। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान राम की पूजा तभी पूरी होती है जब संपूर्ण राम दरबार आपके सामने हो। इसलिए भगवान राम के पूजा का महत्व राम दरबार के साथ दिया गया और इस बात को पारखियों ने समझा। और जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया तो राम लला का जो एक बाल रूप है वो स्थापित तो किया ही गया, साथ ही राम दरबार स्थापित करने की भी परंपरा को कायम रखते हुए प्रथम तल में राम दरबार जो है वो निर्मित किया गया है। और ये राम दरबार आज से लोगों के लिए
जो दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं वो उपलब्ध होगा। तो हर भक्त वत्सल व्यक्ति यहाँ अगर पहुँचता है तो भगवान राम के उन्हें दर्शन भी होंगे। लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और भगवान राम का ये पूरा स्वरूप क्या बताता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि भगवान राम के अयोध्या के मंदिर का संपूर्ण जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो आज पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसिद्ध कथावाचक और राम भक्त डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका टीवी 24 में चतुर्वेदी जी। आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत जी बहुत धन्यवाद। और आज वो खास दिन है जब हम सब भक्तों को भगवान राम के दरबार के दर्शन हो रहे हैं और हम देख रहे हैं वो मूर्ति जिसमें भगवान राम, माता सीता, भरत, लक्ष्मण और भगवान हनुमान की वो अद्भुत प्रतिमा, जिसके दर्शन से ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कि भगवान राम का दरबार हमारे सामने है। भगवान राम लला के जब स्थापना हुई थी तब भी कुछ इसी तरीके का दृश्य था। आज राम दरबार भी बना है। कुछ भगवान राम लला के बारे में आप बताइए और राम दरबार की जो महिमा है आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलती है उसके बारे में आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद मोहन जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विषय को लेकर के जो आप प्रसारित कर रहे हैं राम दरबार की, ये बड़े ही महत्वपूर्ण विषय से जुड़ा हुआ एक प्रकरण है और हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज का दिवस महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त के समय श्री राम दरबार की स्थापना हुई है और अभिजीत मुहूर्त के समय ही श्री राम जी का प्रागट्य हुआ था। दूसरी बधाई आपके सभी श्रोताओं को इसलिए भी है कि आज का विशिष्ट दिवस गंगा दशहरा का है। आज के दिवस में ही भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के प्रयास से जगत पावनी मां गंगा का अवतरण हमारी इस धरा में हुआ था। ये दो महत्वपूर्ण कारणों को लेकर के आज राम दरबार के स्थापना का निर्णय संभवतः विद्वत जनों ने लिया। जहां तक कि राम दरबार की महत्ता का प्रश्न है, राम एक ऐसे नायक हैं हमारी हिंदू अस्मिता, सनातन अस्मिता में, जो अपने निजी व्यक्तित्व के साथ समस्त पारिवारिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व को समेटे हुए हैं। श्री राम कहते ही उनके दरबार के जितने भी और अंश हैं वे स्वयं हमारी आंखों के सामने दृश्यमान हो जाते हैं। श्री राम अकेले पूर्ण दिखाई नहीं देते जब तक उसमें भरत ना हो, लक्ष्मण ना हो, शत्रुघ्न ना हो, जगत जननी सीता जी ना हो और हनुमान जी ना हो। तो ऐसा वांगमय प्रतिरूप, ऐसा वांगमय प्रतिमा, ऐसा वांगमय स्वरूप हमको हिंदू अस्मिता में, सनातन अस्मिता में किसी अन्य देवता के साथ नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम पुराणों की बात करते हैं, वेदों के बाद पुराणों की बात करते हैं, पुराण का अर्थ ही है पुरातन। जो पुराना हो जाए वो पुराण है। तो विष्णु पुराण आता है नाम, शिव पुराण नाम आता है, ब्रह्म पुराण आता है, देवी भागवत पुराण आता है, कुर्म पुराण आता है, वराह पुराण आता है, परंतु देखिए कि श्री राम पुराण नहीं आता। बिल्कुल, श्री राम पुराण करके कोई पुराण नहीं बना। क्यों? क्योंकि श्री राम निरंतर हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, वो कभी भी पुराने होते नहीं हैं। और कोई ऐसा पुराण हमारे इस सनातन धर्म में नहीं है जिसमें श्री राम की चर्चा ना हो। समस्त पुराण श्री राम की चर्चा करने के बाद ही पूर्ण होता है। इसलिए वे पुराणों से भी पृथक हैं, वेदों से भी पृथक हैं, अनेक स्मृतियों से भी पृथक हैं। यह राम का जी जी इतने पात्र क्यों हैं, इतने प्रतिमाएं क्यों हैं? जब भगवान के अवतरण की घटना हुई तो कहा नहीं हूं। उन्होंने कहा जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूं नर बेसा। मैं नर के रूप में आऊंगा रावण के को नाश करने के लिए, रावणत्व को मिटाने के लिए, पर अंशन सहित मनुज अवतारा। मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा। जब समस्त अंश जब मिलते हैं तब एक राम का निर्माण होता है। तो अंश कौन हुए? भरत हुए एक अंश, लक्ष्मण हुए एक अंश, हनुमान जी एक अंश हुए, शत्रुघ्न जी अंश हुए। जी
ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी से हम जुड़ने की फिर कोशिश करेंगे, और जैसा कि अवतरित जी। होऊंगा जो कि दिनकर वंश है, जो कि दिनकर का वंश है, वहां होऊंगा। और मजे की बात ये कह दिया, इस राम दरबार के पीछे देखिए कितना सुंदर भाव है कि ये कह दिया कि अकेले नहीं, मैं तो आ ही रहा हूं, परंतु मेरे साथ जगत जननी भी आएंगी। कह दिया कि नारद बचन सत्य सब करिहाऊं, परम शक्ति समेत अवतरिहाऊं। अर्थात मैं सीता जी के साथ, शक्ति के साथ आऊंगा। अर्थात उस राम दरबार की पूर्णता तब होगी जब उसमें शक्ति भी विराजमान होंगी। अब उस रावण के आतताई, उस रावण के नाश करने के लिए शक्ति भी अवतरित हो गई, राम भी अवतरित हो गए। अब राम दरबार में एक महत्वपूर्ण नायक आ जाते हैं जिनका नाम है हनुमान जी। तो हनुमान जी के बारे में आ गया कि भाई राम काज लगी तब अवतारा, सुनी कभी भयउ पर्वताकारा जी। कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। तो अब शंकर भी आ गए वहां पर हनुमान जी के रूप में। इसलिए संपूर्ण राम की पूर्णता राम दरबार में दिखाई देती है, जहां शक्ति के रूप में सीता भी रहती हैं, शंकर के रूप में हनुमान रहते हैं, और स्वयं राम रहते हैं अपने भाइयों के साथ। इसलिए राम दरबार की महिमा बाकी दरबारों की तुलना में अद्वितीय होती है। जब ऐतिहासिक अनुक्रम में जाते हैं तो आप देखिएगा, जब भगवान राम का वनवास हुआ तो वनवास से पहले अयोध्या में 4 भाई हैं और बहू आ गई, तो 5 लोगों का दरबार वहां लग रहा है। परंतु जब यह वनवास की यात्रा प्रारंभ होती है तो आप देखेंगे कि अयोध्या से लेकर के नासिक तक राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की पूजा सर्वाधिक होती है, क्योंकि तीनों साथ साथ चले थे। और वही नासिक से जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो सीता जी से लेकर के, वहां नासिक से लेकर के रामेश्वरम तक के सीता जी की पूजा संयुक्त में नहीं होती है। कैसा अद्भुत है! वहां राम और लक्ष्मण की पूजा उस दंडक वनों में ज्यादा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 2 भाई फिरे थे। और फिर जब सीता जी को प्राप्त कर लेते हैं और लौट के अयोध्या आते हैं तो फिर से एक राम दरबार का निर्माण हो जाता है। उसी राम दरबार के इस प्रतिष्ठा का जो आज कार्यक्रम रखा गया है, उस राम दरबार में इस तरीके के अंशों की बात कही गई है और पूर्णता को प्राप्त करती है। और भी इसके कारण है, यदि आप कहें तो बताऊं। जी, मैं एक ये सवाल भी करना चाहता था, दर्शकों की ओर से भी जिज्ञासा है कि जब रामलला स्थापित हो गए तो राम दरबार की क्या आवश्यकता थी? क्या रामलला के मूर्ति के साथ में राम दरबार भी बनाना एक कुछ धार्मिक इसका महत्व था क्या? देखिए, ये प्रकरण जब आ जाता है, मनु शतरूपा का जब रहस्य हुआ, तो मनु शतरूपा जी ने जब तपस्या प्रारंभ करी थी तो वहां पर कहा कि भाई मुझे तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए, तो वहां भी कह दिया कि मैं अकेले बेटे के रूप में नहीं आने वाला हूं, मेरी पूर्णता मेरे भाइयों के साथ ही होगी और मेरी पत्नी के साथ होगी। कहा कि अनसन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता, और आदि शक्ति जही जग उपजाया, सौ अवतरेहु मोर यह माया। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि भगवान राम और राम जी की मानस यह कदापि यह सिर्फ यह नहीं सिखाती है कि हम परिवार में राम की तरह भाई बने, भरत की तरह भाई बने। यह सिखाती है कि सभी को राम और भरत की तरह भाई का व्यवहार करना चाहिए। वह अच्छे माता पिता कैसे हों यह सिर्फ नहीं सिखाती है, वह सिखाती है कि हम अच्छे माता पिता कैसे बने, एक परिवार सुखद और सरल कैसे हो सकता है, कैसे वह भौतिक सुख सुविधाओं, राजपाट को त्याग देता है और अयोध्या की राज दीवार को ढहने से बचा देता है। वह सिर्फ नहीं सिखाते मानस जी या राम जी, वह सिखाते हैं कि यह पारिवारिक सामंजस्य की जो भूमि है, जब तक हम उसमें हमारे भाव रोपित नहीं करेंगे तब तक के सफल नहीं होंगे हम इस जीवन के अंदर। इसलिए राम दरबार जो है एक संपूर्ण एक परिवार के स्वरूप को समक्ष रखता है, और परिवार ही मिलकर के एक समाज के स्वरूप को हमारे समक्ष लाता है, जहां पर राम और रावण 2 जो पात्र हैं दिखाई देते हैं। इसलिए राम दरबार की महत्ता है। पर रावण के दरबार की कहाँ पूजा होती है? बाकी दरबारों की पूजा नहीं होती है, क्योंकि राम परिवार के हैं, समाज के हैं, राज्य के हैं, जनता के हैं। ये एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और अशोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पूरा जो मंदिर परिसर है उसमें अलग अलग 8 देवी देवताओं की मूर्तियां, विग्रह स्थापित किए गए हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि निषाद राज को भी स्थापित किया गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा में बताइए कि गणेश जी भी हैं,
हनुमान जी की भी मूर्ति है, अलग अलग मूर्तियों का विग्रह है, उसके बारे में क्या कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ? एक राम दरबार से जुड़ी एक बात और कहता हूं, फिर आपके प्रश्न पे आऊंगा। बिल्कुल। जब मानस जी की रचना हुई, बालकांड में आया, तो प्रणमो प्रथम भरत के चरना, भरत के चरण की पहले प्रशंसा हुई है। दूसरा कह दिया बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण जी के चरण की वंदना हुई है। फिर कहा रिपु सदन पद कमल नमामि, मैं शत्रुघ्न के चरणों की वंदना करता हूं। फिर महावीर बिनमऊ हनुमाना, फिर हनुमान जी की वंदना हुई। फिर सीता जी की हुई है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और उसके बाद राम जी की हुई। राम वो हैं, कहते हैं कि राम तब पूर्ण होते हैं जब मेरे छोटे भाई 4 और मेरी पत्नी आ जाती है और हनुमान जी आ जाते हैं, तब एक परिवार का स्वरूप होता है। वहां पर वो बड़प्पन दिखाते हैं। मानस जी का अद्भुत देखिए सौंदर्य, जहां राम की प्रशंसा, राम का पदचरण जो है सबसे अंत में पूजित हो रहा है। राम दरबार का महत्ता इसलिए भी है। दूसरी इसमें एक बात और आती है, हनुमान जी क्यों हैं? हनुमान जी तो नहीं रहना चाहिए राम दरबार के अंदर। तो यह बात इस समाज को ध्यान में रखना चाहिए कि राम दरबार में हनुमान क्यों? वो तो आंजनेय के पुत्र थे। परंतु ध्यान रखना पड़ेगा कि यही सुंदरकांड में हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाते हैं, तो सबसे पहले बेटे की उपाधि हनुमान जी को मिलती है, लवकुश से पहले। अजर अमर पुण्य निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। और फिर राम जी बेटा बनाते हैं। राम जी बेटा बनाते हुए कहते हैं बिल्कुल कि सुन सुत तो ही उरी न मैं नाही, देखें कर विचार मन माही। इसलिए बेटे जब बन जाते हैं तो वो भी इस राम दरबार के हिस्सा बन जाते हैं। अब रही बात कि बाकी लोगों का, तो शिव जी की जो शिवलिंग वहां पर स्थापित किया जा रहा है, शिव जो है राम के आराध्य हैं और राम स्वयं शिव के आराध्य हैं। दोनों जो हैं शैव और जो वैष्णव हैं, वो दोनों को एक करते हैं राम जी और शिव जी। इसलिए भाई महामंत्र राम का जाप जो है स्वयं शिव करते हैं और उस महामंत्र को स्वयं शिव ने बनाया, इसलिए वहां शिवलिंग स्थापित होना तो बिल्कुल सही है। और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजीर बिहारी, और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, तो वहां पर कैसे शिव नहीं रहेंगे? गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, उनकी स्थापना होनी ही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। और शेष की स्थापना इसलिए वहां पर हो रही है कि शेष जो है समस्त जगत के आधार हमारे हिंदू अस्मिता में माने गए हैं, वो धरती को धारित किए हुए हैं। इसीलिए आप देख लीजिएगा कि जब लक्ष्मण जी का जब नामकरण हुआ है तो वहां पर शेष के अवतार के रूप में नामकरण हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय धारण। यह भूमि ही नहीं रहेगा, इसलिए शेष का वहां पर कर दिया गया। अन्नपूर्णा देवी का करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भोजन तो जरूरी है व्यक्ति के लिए। क्यों? मनुष्य के लिए जिंदा रहना है तो भोजन जरूरी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इस मनुष्य के जीवन के लिए अन्नपूर्णा, तो इसलिए दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक है, तो शक्ति स्वरूपा का भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी यहाँ पर चुनाव किए गए हैं, जो प्रतिमाएं लग रही हैं, अद्वितीय लग रही हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल। और हम ये भी पिछली बार जब रामलला जी स्थापित हो रहे थे तो चर्चा सुनते थे कि मुहूर्त ठीक नहीं है, पूरे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। अब ये जो स्थापना हो रही है, ऐसी बातें तो नहीं आ रही है, पर इसके पीछे क्या तर्क वितर्क है? कोई विद्वान कुछ तर्क देता है, लेकिन अब ये स्थापना हुई, क्या इसे पूरा संपूर्ण मान लिया जाए? पूरा मंदिर परिसर अब पूरी तरीके से तैयार हो गया माना जाए? नागर शैली पे यह बनने वाला मंदिर है। नागर शैली की विशेषता यह होती है कि वह पूरे के पूरे एक चौरस, उसके ऊपर एक स्टेज नुमा, जो उसको क्या कहा जाए, एक चौड़ाई लिया हुआ एक ऊंचा बना एक स्थान बन जाता है, चबूतरा बनता है। चबूतरे पे जो मंदिर स्टेब्लिश होता है उसे नागर शैली कहते हैं। और चाहे नागर शैली हो और द्राविड़ शैली के अंदर में और नागर शैली के अंदर में बेसिक फर्क ये होता है कि द्राविड़ शैली जो है एक पेराकोटा के साथ में विकसित होता है। जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है वो द्राविड़ शैली में है, आप जाएंगे वहां मदुरई के मंदिर वो द्राविड़ शैली में है। वो पेराकोटा की बड़ी वैल्यू होती है, उसमें द्वारों की बड़ी वैल्यू होती है कि किस तरीके के द्वार बने हुए हैं। तो यह नागर शैली में बना हुआ अद्वितीय, उत्तर भारत में नागर शैली बहुत प्रचलित रहा है, इसलिए उत्तर भारत की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नागर शैली वहां पर मंदिर बनाया गया। अब रही बात उसमें प्रतिमाएं लगने की, यह तय है कि इन प्रतिमाओं के बाद और प्रतिमाएं न लगे,
ऐसा संभव नहीं है, लग सकते हैं। जी। उसमें जैसे जैसे स्पेस होंगे या जो भी आर्कियोलॉजिक जो भी उसके इंजीनियर्स जो बनाए होंगे, उसमें और भी प्रतिमाओं की गुंजाइश रखे होंगे। तो घर में जिस तरीके से हम सजाते हैं, अनेकानेक देवी देवता रखते हैं अपने मन और भावों के अनुसार, वैसे ही शास्त्र सम्मत ढंग से विद्वान यदि चाहेंगे तो और भी प्रतिमाएं स्थापित होंगी। और हमारा तो हिंदू सनातन धर्म की एक अद्वितीय विशेषता है कि इस विशेषता में हमारे 24 घंटे के लिए 24 अवतार हैं हमारे बीच में। वो 24 अवतार भी रखे जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पर जो रखे जाएंगे निस्संदेह सबके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो यह बहुत ही स्वागत योग्य है। और इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई उचित है अनुचित है ऐसी बात होगी। और ऐसी बात करने वाले लोगों के बारे में क्या कहा जाए, वो तो चलता रहता है हर देश युग में। राम पर भी प्रश्न उठाने वाले बहुत हैं इस समाज के अंदर। बिल्कुल। और आज के इस पावन अवसर पर जब हम राम दरबार के दर्शन कर रहे हैं, हम वीडियो में आपके सामने दृश्य भी चला रहे हैं, ऐसे समय में आपके मन में कुछ अगर आ रहा हो, दर्शकों को अगर आप कुछ सुनाना चाहें, भक्ति में आपके मन में कुछ बात हो तो जरूर हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, राम जो है निरंतर हैं, शाश्वत हैं। राम से बड़ा महानायक इस धारा के अंदर ना हुआ है ना होगा कभी। इसलिए कितने लोगों ने मिटाने की कोशिश की राम के नाम को, परंतु यहाँ पर मिट नहीं पाया। राम वो चीज है। कितने अकबर बाबर आए पर राम को मिटा नहीं सके इस नाम को। और जब एक बार इंग्लैंड के अंदर में जब हमारे वीर सावरकर जी को बुलाया गया था जन्म सती पे, अवतरण सती पे राम जी के, तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की बड़ी भूल रही है कि यदि हिंदू अस्मिता के अंदर श्री रामचरितमानस को मिटा दिया जाता तो शायद बहुत कुछ लंबे समय तक वो शासन कर पाते, परंतु राम शब्द को मिटाया नहीं जा सका है। और जहां तक भक्तों की बात है, मेरी कथाएं हैं जिस विषय में होती हैं, मैं तो श्री राम को एक इस रूप में देखता हूँ। देखिए, एक पंक्तियां समर्पित हैं भक्तों के लिए, चैनल के लिए, कि दशरथ को न अग्नि दान दिया, पर काका जटायु को तार दिया। रिश्तों में जो देखे भेद भाव, रिश्तों में जो देखे भेद भाव, वो राम को पाना क्या जाने। आपने केवट के लिए भी कहा कि केवट की प्रतिमा लगाई जा रही है। केवट ऐसा निडर महानायक है जो भगवान राम को कहता है, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। अरे तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं, जिसके मर्म को दशरथ, उनकी माता कौशल्या, जिनके मर्म को शंकर नहीं जान पाए, उनके भाई नहीं जान पाए, उनके दादा दादी नहीं जान पाए, उनके मर्म को कह रहा है जान गया, तो कौन है? केवट की कठोता कहती है गौतम की नारी, जो राम चरण रज पान सके, वो राम को पाना क्या जाने, जो राम चरण रज पान सके। इसी प्रसंग में, इसी शिवरी नारायण में जहां हमारा आश्रम है, सबरी जी की भक्तियां हैं समर्पित इस छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ और सबरी एक दूसरे के पूरक हैं। राम और छत्तीसगढ़ एक दूसरे के पूरक हैं। कि माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, तूने जग को दिया है राम। और सबरी कह उठती है कि ये प्रेम तो पूछो सबरी से, जो इंतजार में वृद्ध हुई, गर धैर्य नहीं है मानव में, भगवान को पाना क्या जाने, गर धैर्य नहीं है मानव में, जो प्रीत की बेल में लिपटा नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीत किया ही नहीं, वो प्रीत जताना क्या जाने। राम के बिना भारतवर्ष नहीं, विश्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये एकदम तय है मोहन जी भैया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चतुर्वेदी जी, एक चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान राम क्योंकि छत्तीसगढ़ के भांचा भी हैं, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की ओर से भी उन्हें कुछ समर्पण होना चाहिए, कुछ पंक्तियां आ जाएं छत्तीसगढ़ की भावनाओं के साथ भगवान राम के चरणों में आपकी ओर से। मैंने वही कहा कि माँ कौशल्या तुझे प्रणाम, तूने जग को दिया है राम। और जिन माता ने
जग को राम दिया वो दिखते कैसे हैं, ये जरा देखिए कि जिनकी सूरत नयनाभिराम, अरे सांवले सांवले से हैं और उनका वक्ष स्थल चौड़ा है, जिनकी भुजाएं बिल्कुल अजान बाहु हैं, उनके बिल्कुल बाल जो हैं बिल्कुल फैले हुए कुंतल कुंतल बाल हैं, उनके ललाट ऐसे हैं और उसके बाहों में मतलब धनुष और बाण है। मां कौशल्या इतनी इंटेलिजेंट थी साहब, इतनी ज्ञानवान थी कि भगवान राम के वनवास के समय नहीं, भगवान राम ने जब संपूर्ण स्वरूप दिखाया है माता कौशल्या को अवतरण पर, तो कहीं कि छोटा बन जा तू, चुपचाप मेरी गोद में आ जा। तो राम जी गोद में आ गए, परंतु कितनी ज्ञानवान है सोचिए कि धनुष बाण को नहीं उतरवाई, धनुष बाण को नहीं उतरवाई। उन्हें पता है कि इसी की जरूरत इस समाज में पड़ेगी, इसलिए राम जी बताते हैं कि हमें पराक्रमी बनना है, ये दौर आ गया है जब पराक्रमी होना है। माता कौशल्या बता रही हैं, माता कौशल्या चाहती तो धनुष बाण के बिना आना पड़ता उन्हें, क्यों? क्योंकि देवकी जी देखिए ना कितना तकलीफ में आ गई थी, क्यों? क्योंकि चक्र सुदर्शन को उतरवा दिया था कृष्ण से जब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया था, इसलिए बड़े परेशान रहे बेचारे, पर इन्होंने नहीं उतरवाया। इसलिए इस राम का जो स्वरूप है कैसा है कि जिनकी सूरत नयनाभिराम, तूने जग को दिया है राम। छत्तीसगढ़ के बिना और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा के बिना राम की परिकल्पना पूर्ण होती ही नहीं है। यह है हमारे लिए राम और यह है हमारे लिए माता। जी, चलते चलते कुछ भक्तों को यह भी बता दीजिए कि जब वो दर्शन करने जाएं अयोध्या तो कुछ खास सामग्री लेकर जाएं, क्योंकि हर देवी देवताओं के लिए अलग अलग चढ़ावा चढ़ते हैं। राम भगवान के लिए हम क्या लेके जाएं, क्या चढ़ाएं, क्या अर्पण करें? देखिए राम जी की ये बड़ा ही इतना आपने अद्भुत प्रश्न किया है। राम जी एक ऐसे महानायक हैं हमारी अस्मिता के अंदर। भगवान कृष्ण को यदि चढ़ाने जाओगे तो आपको दूध दही की याद आ जाएगी, जी जी, कि भाई दूध दही की बहुत उन्हें पसंद है, परंतु भगवान राम के लिए ऐसी कोई भी चीज याद नहीं आती है सरकार। वो फल से भी मान जाते हैं, फूल से भी मान जा सकते हैं, वो 54 भोग से 56 भोग से भी मान सकते हैं, वो चने से भी मान सकते हैं। कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है, भौतिक संसाधनों से दूर हूं। भगवान कृष्ण और राम के बीच में एक भेद आता है कि भगवान कृष्ण सुदामा के घर को सोने का बना देते हैं जब लौटते हैं, तो भगवान कृष्ण अपने एक मालिन थी जो फूल फल लेके आती थी, जब घर में गई तो उसकी टोकनी जो थी वो सोने से भर जाती है, सुखिया मालिन जिसका नाम था। परंतु राम जी किसी को भी ऐश्वर्य नहीं देते हैं, एक भी समाज में प्रमाण नहीं है कि ऐश्वर्य देते हैं। बोलते हैं मैं ऐश्वर्य का देवता नहीं हूं, तो बोले काहे कि मैं तो प्रेम का देवता हूं। तो इसलिए जब कोई भी वहां पर जाए भगवान राम के मंदिर में, तो सामग्री उनके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, वो अपने भाव को अर्पित करे वहां पर। राम जी से पूछा गया, कोल कील भील पंगा, ये बैगा पंडो गोंड अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने पूछा कि हम आपके लिए क्या लाएं जिससे खुश होगे, यही आपका प्रश्न है। उन्होंने कहा ना ना इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने तो बोले क्या चाहिए बताओ। राम जी ने जवाब दिया है, आपके प्रश्न का जवाब जो है राम जी स्वयं दिए हैं श्री रामचरितमानस में, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसलिए जो भी दर्शक जाएं, जो भी भक्त जाएं, वो अपने भावों को अर्पित करें। बिल्कुल, भले वो अभाव में है पर भाव तो है उनके पास में, और सामग्री से आप ईश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। बिल्कुल, और प्रेम भाव ही सबसे बड़ा भाव है जो कि भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। इसलिए हम अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि अपने प्रेम भाव को लेकर जाएं और समर्पण कर दीजिए भगवान राम लला के दरबार में, भगवान राम लला के चरणों में। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को हम यही ख़त्म करेंगे और दर्शकों को यही निवेदन करेंगे कि भगवान राम का दरबार सज गया है। अब अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति वो अयोध्या में जाकर कर सकते हैं। रामलला के भी दर्शन करिए और राम दरबार को भी देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोगों से उम्मीद यही कि देखते रहेंगे आप लोग TV 24। नमस्कार।